वर्तमान विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। उनके कार्यालय में हम लोग मौजूद हैं और उनके पिताजी रूप सिंह नागर जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे राजनीतिक मुद्दों को लेकर और कितनी तैयारी इनकी भाजपा की तिगांव विधानसभा में हो चुकी है उसको लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत आपका। धन्यवाद सर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में दूसरी बार राजेश नागर जी चुनावी मैदान में हैं। 5 साल का कार्यकाल उन्होंने अपना सफलतापूर्वक पूरा किया है। अब कितना तैयारी आप लोग कर चुके हैं क्योंकि समय कम है चुनाव को लेकर? मैं पहले बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट मिली है 2019 में भी मिली थी और मेरा बेटा राजेश नागर अभी भी विधायक है और 2019 में हरियाणा में 90 विधानसभा में हैं। सबसे ज़्यादा वोट हरियाणा समय आई थी, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो भाजपा का हो, जजपा का हो, इंडियन एक्सर को हो, बसपा का हो, आज़ाद हो या आम पार्टी का हो, सबसे ज़्यादा वोट मिली थी। और मुझे इस बार उम्मीद है कि हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे और मेरे ख्याल है पूरे हरियाणा के अंदर टॉप पर आएंगे। और हमारे पास भी जो है बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और हमारा पूरा विश्वास है जहाँ भी जगह जगह जाते हैं हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। मैं कहता हूँ 1000% कहता हूँ कि हमारी जीत पक्की है। 2019 में जैसे कि विधायक जी चुनाव लड़े थे और 2019 में उनके सामने विपक्ष के रूप में कांग्रेस थी, ललित नागर उनके सामने थे, लेकिन इस बार का जो मुकाबला है बहुत ही कड़ा माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस से रोहित नागर चुनावी मैदान में हैं। उसके अलावा आम आदमी पार्टी पहले नहीं थी लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने आभास चंदेला को उतारा है। निर्दलीय के रूप में ललित नागर फिर चुनावी मैदान में, तो कहीं ना कहीं चुनौती तो रहेगी आप लोगों के लिए? नहीं, हमारे अंदर कोई भी चुनौती है। रोहित नागर को जो टिकट मिली है वो तो ना के बराबर है और जो ललित नागर है वो पहले भी उसके साथ बहुत ज़्यादा वो थी और हम एकदम से पूरे नए भी थे। जो काम किया हमारे यहाँ 100 से 500 आदमी रोज आता रहता, सबके काम तसल्ली वक्त हुए। जब हमने उस समय उनको बहुत ज़्यादा वोटों से हराया था, इस बार तो हम 4 गुना वोटों से उनको हराया। ललित नागर हमारे सामने कोई भी नहीं है। पहले थोड़ी कांग्रेस की भी कुछ मिल गई थी, अब कांग्रेस का प्रत्याशी अलग है, वो तो आज़ाद प्रत्याशी है, वो कहाँ हमारा मुकाबला कर सकता है। अच्छा, अगर बात करी जाए काम के तो 5 साल राजेश नागर जी के सफलतापूर्वक रहे, तो कितने काम, क्या क्या काम आपके जो बड़े लेवल स्तर पे है? हमारे काम यहाँ पर तकरीबन 600 करोड़ के काम हुए हैं। ITI बना दिए हमने, 3 सड़कें पास हो गई हैं, ओल्ड फरीदाबाद से मजावली तक, बल्लभगढ़ से मजावली, ओल्ड फरीदाबाद से तिगाम, और जगह जगह काम कराए हैं। या ब्लॉक बनवा दिया और स्कूलों को CBSE करा दिया, हॉस्पिटल को अपग्रेड करा दिया और कॉलेज को जो BSc था उसको MSc करा दिया। गांव को पक्का सड़कें बनवा दी, तिगाम के अंदर सीवर लाइन डलवा दी, ब्लॉक बनवा दिया तिगाम के अंदर, वहीं रजिस्ट्रेशन हो करेगी। कमेटी वगैरह भी बहुत अच्छी काम करी है, जगह जगह काम हुए हैं। हमसे हर जनता, हर पार्टी, हर आदमी खुश है क्योंकि यहाँ 100 से 500 आदमी डेली अपने काम करने आता था। उनका तसल्ली वक्त उनको अगर पूछा जाता है भाई आओ, चाहे वो किसी भी पार्टी हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति को, पूरी तसल्ली वक्त से 5 साल पूरा काम किया है और हमसे पूरी जनता, पूरे आदमी, पूरे समाज, हर जाति, हर पार्टी हमसे खुश है। ऐसे और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, कौन कौन से काम हैं जो आपके पेंडिंग है या जो आपने आने वाले समय के लिए? हमारे पास कोई भी काम पेंडिंग नहीं है, लेकिन जो भी हम बताते हैं हमारी तिगाम विधानसभा क्षेत्र को, क्योंकि हमारे पहले मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे और अब नायब सिंह सैनी हैं, हमसे बहुत खुश हैं। जितना पैसे मांगते हैं वो बनाएगा। यहाँ पर एक पावर हाउस भी बन रहा है पूरी तरह से और जगह जगह यहाँ पर अपने ज्वाइंट कमिश्नर के भी बैठेगा हमारे नहर पार के लिए। और जो ये नहर पार के आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देख रहे हैं ये भी हमारी देन है। पहले अगर हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं लाते, उसमें पहले CLU नहीं मिलता था। ये जो आरजोन है ये 1987 से 2011 का था, लेकिन 2004 तक यहाँ पर चेंज ऑफ लैंड LOI लेटर ऑफ इंडेंट्स नहीं मिलता था। ये सारी जो हमने करवाया है। या 2.5 लाख रुपए एकड़ का भाव था ज़मीनों का, अब हमारे इस वजह से 30 करोड़ रुपए एकड़ का भाव हो गया है। इस जनता को हमने बहुत फ़ायदे पहुँचाए हर तरह से। अच्छा, अगर बात करी जाए कॉलोनी, जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं जैसे कि तिगांव विधानसभा क्षेत्र के ही जैसे सेहतपुर इलाका है, वहाँ पर कई सारी कॉलोनियाँ हैं जहाँ आज भी काम होने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ किस तरह के मतलब क्यों रुकावट आ रही है? तकरीबन सारी कॉलोनियाँ पास हो चुकी हैं, पहले भी कोई कॉलोनी पास नहीं थी। जगह जगह अभी थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ सब जगह जो है पूरी सड़कें बनाई जा रही है, सीवर लाइन डाली जाता है, वाटर लाइन डाली जा रही है और बिजली का पूरा इंतजाम है। कोई यहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। थोड़ी बहुत रह गई है तो वो काम चल रहा है, सारा कॉलोनियाँ सब पास हो चुकी है। अच्छा, तिगांव विधानसभा की जनता से चुनाव है, कोई अपील करना चाहेंगे? मैं चुनाव से अपील करना चाहूँगा कि हम भारतीय जनता पार्टी को लेकर आओ। अगर हिंदुस्तान और हिंदू को की सेवा करनी है, रक्षा करनी है, तो हमें भारतीय जनता पार्टी का हमें पूरा समर्थन है। मैं उनसे सारे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जिताओ, राजेश नागर को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके जिताओ। जो पहले आपने जिताया मैं उसका धन्यवाद करता हूँ 2019 में, और मैं आशा करता हूँ कि हमें इस बार
उससे भी ज़्यादा दुगनी वोटों से हमें जिता दिया जाए। मैं आपको, हमारी जनता हमारे साथ है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और फिर भी धन्यवाद करता करूँगा। हमारे प्यार है, अगर हम कमी कोई हमारे साथ है तो मैं जनता से माफ़ी मांगता हूँ। सारा पूरा काम पूरी तरह से हमारी तरफ से होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। जहाँ भी जाते हैं वह हज़ारों आदमी हमारे साथ इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत तकड़ा प्रोग्राम चल रहा है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ठीक है, थैंक यू।